नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। आज विधानसभा सीटों को स्कैन करने की कड़ी में जिस सीट की बारी है वो सीट नालंदा जिले की है और ये सीट नीतीश कुमार का घर भी है। देखिए, इस सीट से नीतीश कुमार कई चुनाव लड़ चुके हैं और यहां पर उनका अनुभव जो है वो खट्टा मीठा रहा है। मतलब हार का भी सामना करना पड़ा है और जीत भी मिली है। 2 बार हारे हैं तो 2 बार चुनाव जीते हैं। और इस सीट की चर्चा इस बार इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां पर सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा है और इसी वजह से यह सीट अभी से हॉट सीट बन गई है। तो क्या निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार, जो कि परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, क्या अपने बेटे को चुनावी रण में उतारेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत कुछ क्लियर अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप हरनौत विधानसभा सीट को स्कैन करें तो आपको साफ साफ दिखेगा कि यहां पर नीतीश कुमार का दबदबा रहा है। देखिए, जब जनता लहर थी तो जनता पार्टी के टिकट पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे और उस जनता लहर में नीतीश कुमार हार गए। लेकिन वक्त कैसे करवट लेता है कि आज स्थिति हरनौत की यह है कि यहां पर नीतीश की ही लहर चलती है और नीतीश की लहर में उनकी पार्टी के कई प्रत्याशी चुनाव पर चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार का करिश्मा है। ऐसे भी अपने क्षेत्र में काम करने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। अगर आप हरनौत विधानसभा सीट को देखें तो यहां अब तक कुल 12 चुनाव हुए हैं, जिसमें जेडीयू को 5 बार कामयाबी मिली है, समता पार्टी 3 बार जीती है और निर्दलीय भी 3 ही बार सफल हुए हैं। लोकदल को 1 बार सफलता मिली है और तब लोकदल के टिकट पर 1985 में नीतीश कुमार ही चुनाव लड़ रहे थे। अब अगर यहां पर हम आखिरी 3 चुनाव की बात करें कि क्या कुछ हुआ है तो आपको दिखेगा कि 2010 से लेकर 2020 के बीच में जो 3 चुनाव हुए हैं वहां पर जेडीयू के हरि नारायण सिंह ही चुनाव जीतते रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 2005 के फरवरी और अक्टूबर में जो 2 चुनाव हुए थे उस वक्त भी जेडीयू को ही जीत मिली थी। तो लगातार 5 चुनाव जेडीयू यहां पर जीत चुकी है और उससे पहले जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि 1995 से जो 3 चुनाव हुए, 95, 96 और 2000 में, तब नीतीश कुमार की ही पार्टी जो है समता पार्टी यहां से चुनाव जीतने में सफल रही थी। तो यह दिखता है हरनौत में। 2010 में हरि नारायण सिंह, जो कि जेडीयू के प्रत्याशी थे, वो चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने 5042 वोटों से जीत हासिल की थी। और उनके सामने कौन से प्रत्याशी थे, मतलब निकटतम प्रतिद्वंद्वी की अगर हम बात करें तो एलजेपी के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर थे। अरुण कुमार बिंद यहां पर चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 5042 वोटों से हार गए थे अरुण कुमार बिंद और यहां पर जीत मिली थी हरि नारायण सिंह को। 2015 में जब महागठबंधन बन गया, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तब हरि नारायण सिंह को जीत मिली 14,295 वोटों की और उनके सामने एक बार फिर एलजेपी के ही प्रत्याशी थे अरुण कुमार बिंद, जिनको कि 57,638 वोट आए थे। तो ये आमने सामने की लड़ाई थी। लेकिन 2020 में यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, लेकिन तब भी जीत हरि नारायण सिंह को ही मिली और उन्होंने 27,241 वोटों से एलजेपी की ममता देवी को शिकस्त दी और जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे कुंदन कुमार गुप्ता, वो तीसरे स्थान पर छूट गए। अब सवाल उठता है कि 2025 में क्या होगा? क्या निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे? इसकी चर्चा बहुत ज्यादा पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में चल रही है कि क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को चुनावी रण में उतारेंगे। देखिए, निशांत कुमार भी बहुत डिनाई करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो डिनाई भी नहीं करते हैं, लेकिन इन सब के बीच आप देखेंगे कि उनकी सक्रियता बढ़ी है। मीडिया में भी
कुछ छोटे छोटे जवाब उनकी तरफ से आते हैं, इससे एक इशारा तो मिल ही रहा है। लेकिन यह भी देखना होगा, अंतिम फैसला जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही लेना है। क्या वो अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारेंगे, यही एक बड़ा सवाल है और अभी अनुत्तरित है। जब चीजें और ज्यादा स्पष्ट होंगी तो आपको वो भी बताऊंगा। फिलहाल आपको बता दूं कि यहां पर निशांत कुमार के अलावा अगर हम दावेदारों की बात करें तो मनीष वर्मा का नाम राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, उनके नाम की जो है वो चर्चा है। इंजीनियर सुनील के नाम की भी चर्चा होती है। तो देखना है कि यहां पर जो 3 दावेदार हुए उनमें से किनको टिकट मिलता है या एक बार फिर से हरि नारायण सिंह पर ही भरोसा जेडीयू जताता है, यह देखना दिलचस्प होगा। अब अगर आप आरजेडी से बात कीजिए तो यह दिखा है कि आरजेडी की रुचि इस सीट पर बहुत नहीं होती, फिर भी कुछ दावेदार हैं जिसमें सतीश कुमार जो हैं उनका नाम आता है कि वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस से कुंदन कुमार गुप्ता तो हैं ही, राजू दानवीर का भी नाम आ रहा है और रवि गोल्डन का भी नाम आ रहा है। तो क्या इनमें से कोई प्रत्याशी होंगे, देखना होगा, या कोई और प्रत्याशी होंगे। ये मानकर चलिए कि जो प्रत्याशी ढूंढे जाएंगे संभवतः कुर्मी जाति से ही ढूंढे जाएंगे, क्योंकि यहां पर कुर्मी वोटर्स की संख्या हरनौत में बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा आप देखिए कि ममता देवी भी यहां चुनाव लड़ेंगी। पिछला चुनाव उन्होंने एलजेपी से लड़ा था, लेकिन इस बार ऐसा दिख रहा है कि वो निर्दलीय यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। वो संजीव मुखिया की पत्नी हैं, तो वो यहां पर चुनाव लड़ सकती हैं। ये भी देखना होगा जनसुराज क्या करता है। देखिए यहां पर जो है जनसुराज भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है, क्या कुछ होगा ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। अगर हम यहां के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें कि वो क्या कुछ हमें बता रहा है, तो जो एक खास बात है, देखिए पूरे बिहार में अगर किसी विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर्स सबसे कम होंगे तो वो हरनौत में ही होंगे। शायद सिर्फ आधा प्रतिशत 0.5% जो है मुस्लिम वोटर्स की संख्या है और यादव 14 से 16% हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि आरजेडी यहां चुनाव लड़ने के लिए बहुत ज्यादा रुचि क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि उनका एमओआई इक्वेशन यहां पर सधता नहीं दिखता है। जो यहां पर शेड्यूल कास्ट हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है 24.15%, और यही वजह है कि 2010 से 2020 तक आप देखिए आपको लगातार तीनों चुनाव में दूसरे नंबर पर एलजेपी ही दिखेगी। इसके अलावा यहां पर आप देखें तो राजपूत 3 से 4%, भूमिहार 5.5 से 6.5% और ब्राह्मण 1.5 से 2%। तो जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं वो 10 से 12% हैं। कोयरी 1 से 1.5%, लेकिन कुर्मी 25 से 27% जो है कुर्मी वोटर्स की यहां संख्या है। वैश्य भी 7-8% के आसपास होंगे। तो समीकरण भी एनडीए के पक्ष में आपको यहां पर दिखते हैं। हरनौत में एडवांटेज जो है वो आपको जेडीयू को दिखता है, लेकिन एक बार जब सारे प्रत्याशी सामने आ जाएंगे तो हरनौत को और बेहतर ढंग से एनालाइज किया जा सकेगा। तो अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।